प्रश्नमाला 15A का क्वेश्चन नंबर 30 अभी हल करेंगे। तो कह रहा है किसी शहर में 25 परिवारों के सदस्यों की संख्या निम्नांकित हैं। तो देखिए ये 25 परिवारों के सदस्यों की संख्या दिया हुआ है 3, 4, 5 ये सब। तो इन आंकड़ों से एक बारंबारता बंटन सारणी तैयार कीजिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले बारंबारता बंटन सारणी तैयार कर लेते हैं, उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो देखिए इस तरह से बारंबारता बंटन सारणी तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे देखिए कौन कौन सा नंबर है। तो देखिए 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, 3, 4, 5 है, बस यही नंबर है। 7 ये सब नहीं है। तो यहाँ पे हम भरेंगे, देखिए चर में यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। तो इतना ही सदस्य है। अब देखिए 3 सदस्य कितना, 3 सदस्य का परिवार कितना है वो बारंबारता में भराएगा। 4 सदस्य का परिवार कितना है, ठीक है, जो कि यहाँ उसका बारंबारता यहाँ भरेंगे। 5 सदस्यों का परिवार का बारंबारता और टैली चिन्ह यहाँ भरेंगे। 6 परिवारों का सदस्य का टैली चिन्ह और बारंबारता यहाँ पे भरेंगे। तो देखिए 3 कितना बार रिपीट हुआ है उसको गिन लेते हैं एक बार किताब में। तो देखिए 3 हुआ है, 1, 2, 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम भरेंगे कितना बारंबारता, 3 का 3। अब 4 का देखिए 4 कितना बार रिपीट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम यहाँ पे कितना भर लेंगे, 10। 5 देखिए कितना बार रिपीट हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम यहाँ पे कितना भर लेंगे, इसका बारंबारता 7। अब 6 देखिए, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इसका कितना भर लेंगे, बारंबारता 5। अब देखिए 3 का 3 हुआ बारंबारता, 4 परिवार सदस्यों की 10 हुआ, यानी 10 सदस्य ऐसे हैं जिनके परिवारों कितना परिवार है, 4 हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे भरना था। 5 में देखिए 7 हैं, 6 का बारंबारता है 5। तो अब टैली चिन्ह लगा लेते हैं। तो 3 का देखिए बारंबारता 3 है, तो 3 का टैली चिन्ह 3 ऐसे 3 लाइन देंगे। 10 का देखिए, 10 का क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 एक लाइन ऐसे करेंगे, तो ये हो गया 5। फिर एक बार 1, 2, 3, 4 फिर ऐसे कर देंगे, तो देखिए 5, 5, 10 हो गया। टैली चिन्ह इसका 7 का पहले 5 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 ये हो गया 5 और फिर 2 लाइन दे देंगे, तो हो जाएगा 5, 2, 7। अब 5 का तो 1, 2, 3, 4 फिर इस तरह से कर देंगे, तो ये हो गया 5। ठीक है, तो ये हमारा बारंबारता बंटन सारणी तैयार हो गया है। तो इसी तरह इसको बनाना था। अब देखिए इसका जो प्रश्न है उसका उत्तर देंगे। तो पहला है सबसे छोटे परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए सबसे छोटा परिवार कौन है, 3 वाला। देखिए 3 जिसके घर में सिर्फ 3 ही लोग हैं वो सबसे छोटा परिवार है। ठीक है, तो 3 की क्या कह रहा है कि सबसे छोटे परिवार के सदस्यों की संख्या कितना है, 3 है। देखिए बारंबारता 3 है, तो यानी 3 है। तो पहला का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भरेंगे 3। ठीक है, पहला का आंसर हो गया 3, क्योंकि देखिए बारंबारता 3 है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटे परिवार कितने हैं। तो सबसे छोटे परिवार कितना है, देखिए यही आंसर हो जाएगा, यानी 3 बार 3 रिपीट हुआ है। तो 3 का सबसे छोटा परिवार कितना है, 3 ही है। देखिए जिसके परिवार में 3 लोग हैं वो 3 ही है, तो दूसरा का भी आंसर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब देखिए तीसरा, सबसे बड़े परिवारों के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सबसे बड़ा परिवार यहाँ पे कौन है, 6 है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़े परिवारों के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सबसे बड़े परिवारों की संख्या कितनी है, 6 है।
तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। 6 सदस्य हैं परिवार में, तो सबसे बड़ा हुआ, देखिए यहाँ पे 3 ही सदस्य है, यहाँ पे 4 सदस्य है। एक परिवार में 5 सदस्य है, 6 सदस्य। तो जब सबसे छोटा सदस्य में 3 था तो पहला में 3 भरे थे, और कितने परिवार हैं उसमें ये वाला भरेंगे बारंबारता। अब देखिए चौथा में कह रहा है कि सबसे बड़े परिवार कितने हैं, तो सबसे बड़े परिवार कितने हैं, 5 हैं, तो यहाँ पे 5 भरेंगे। ठीक है, सदस्य में ऊपर वाला भराएगा, देखिए जैसे ऊपर में 3 भरे थे पहला में, और कितने हैं में ये भराएगा बारंबारता। जैसे इसमें सदस्य में 6, तीसरा में, और कितने हैं तो 5 भराएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका 4 ही क्वेश्चन था, तो ये बन गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने गणित में निम्नांकित अंक प्राप्त किए, जो कि है 30, 62, 24, 40। तो ये सब क्या है, विद्यार्थी गणित में जो अंक प्राप्त किए हैं ये सब लिखा हुआ है। तो इन आंकड़ों के आधार पर बारंबारता बंटन सारणी बनाइए तथा प्रेक्षण का परिसर ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको बारंबारता बंटन सारणी बनाना है इसका। तो इस तरह से देखिए बारंबारता बंटन सारणी का ये बना लेंगे इस तरह से लाइन, देखिए। और पहले तो हम देखेंगे कि ये नंबर कितना कितना है, तो देखिए उसके अनुसार बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। तो 24 है, देखिए अलग अलग तरह का कितना कितना नंबर है, 24, उसके बाद 30, उसके बाद 40 है, उसके बाद 50 है, देखिए उसके बाद 54 है, उसके बाद 62, और उसके बाद 82। तो कितना हुआ, 8 हुआ। ठीक है, तो 8 खाना देंगे इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाना देंगे। तो देखिए सबको अब लिखते हैं, 24 फिर 30, ये सबको यहाँ पे भर देते हैं, 40, इसके बाद 50। तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा है 82 और सबसे छोटा है 24। ठीक है, तो यहाँ पे हम भरेंगे पहले 24, फिर उसके बाद है 30, जो जो नंबर लाया है, 40, 50, 54, 62, 66 और 82। तो इतना इतना नंबर लाया है, देखिए 8 ही नंबर है, बस उसमें उतना सारा दिख रहा है, रिपीट हुआ है। ठीक है, तो 24 देखेंगे कि कितना बार रिपीट हुआ है, तो उसको हम बारंबारता यहाँ पे लिखेंगे, फिर टैली चिन्ह बनाएंगे। 30 देखेंगे कि कितना बार इसमें, तो पहले 24 को देखते हैं कि कितना बार इसमें, देखिए 24 कितना कितना विद्यार्थी लाया है, तो एक विद्यार्थी लाया है 24, और देखिए यहाँ पे कहाँ पे है 24, यहाँ पे भी है, तो 2 विद्यार्थी लाया है 24, और यहाँ पे भी है 3। तो यहाँ पे भर लेंगे हम 3, 24 में, 24 का बारंबारता कितना है, 3। अब 30 का देखिए, तो 30 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। 30 का बारंबारता कितना हो गया, 6, तो यहाँ पे 6 भरेंगे। 40 का देखिए, 1 2 3 4 5 6, 40 का भी 6 है, तो 40 का भी 6 बारंबारता में भरेंगे। 50 देखिए, तो 50 कहाँ है, 1 2 3, 50 का बारंबारता है 3। उसी तरह 54 देखिए, तो 54, 1 2, फिर से देखते हैं, 1 2, और यहाँ 1 देखिए 3, तो 54 भी 3 है, तो यहाँ पे भी 3 भरेंगे इसका बारंबारता में। अब 62 देखिए, तो 1 62 1 मिला है, 2 3, तो 62 भी 3 है, तो 62 भी, यानी 62 नंबर 3 विद्यार्थी लाया है, 54 भी 3 विद्यार्थी लाया है, 50 नंबर मैथ में 3 विद्यार्थी लाया है, 40 नंबर 6 विद्यार्थी लाया है, 30 नंबर 6 विद्यार्थी लाया है, 24 नंबर 3 विद्यार्थी लाया है। अब देखिए 66 गिनते हैं, तो 1 2 3, देखिए यहाँ पे 3, तो 66 भी 3 विद्यार्थी लाया है। अब 82 देखते हैं, 82 कहाँ कहाँ पे है, 1 2 और यहाँ पे 3,
तो ये भी 3 विद्यार्थी लाया है। तो देखिए 24 लाने वाला विद्यार्थी 3 है, 30 लाने वाला विद्यार्थी 6 है, 6 विद्यार्थी 30 लाया है, 6 विद्यार्थी 40 लाया है, 3 विद्यार्थी 50 लाया है, 3 ऐसे कर करके ये सब लाया है। अब देखिए इसका टैली चिन्ह बना लेंगे, तो 3 का टैली चिन्ह यहाँ पे बस 3 लाइन देंगे, 6 का टैली चिन्ह बनाएंगे तो 1 2 3 4 इस तरह करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर एक लाइन खींच देंगे तो 6। अब यहाँ पे भी 6 का टैली चिन्ह बनाएंगे तो 1 2 3 4, 4 के बाद ऐसे करेंगे तो 5, फिर एक लाइन खींचेंगे तो 6 हो जाएगा। इसके बाद देखिए सब 3 3 है तो 3 3 लाइन बनाते जाएंगे, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। तो ये हमारा बारंबारता बंटन सारणी बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, इसी तरह इसको बनाना है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि प्रेक्षण का परिसर भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रेक्षण का परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो उच्चतम मान यहाँ पे क्या है, तो देखिए उच्चतम मान सबसे ज्यादा 82 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 82 माइनस निम्नतम मान कौन है 24, सबसे छोटा 24 है, यानी सबसे ज्यादा अंक 82 हुआ, सबसे छोटा अंक 24। तो निम्नतम मान हो गया यहाँ पे 24 भरेंगे, तो 82 में से 24 गया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 12 में से 4 गया 8 और ये हो गया 7, 7 में से 2 गया 5। तो परीक्षण का परिसर कितना हो गया 58। ठीक है, तो बस इतना ही करना था, बारंबारता बंटन सारणी बनाना था और परीक्षण का परिसर ज्ञात करना था। तो ये दोनों चीज हो गया है।